हल्दीराम उसमें अरबी लिख के, फारसी लिख के, इंग्लिश लिख के, पर्शियन लिख के, तुझे क्या मतलब है? पर वो सुदर्शन भगवा टीवी का जो मालिक है वो हल्दीराम में घुसा पड़ा हुआ है। अब वो हल्दीराम से टक्करें मार रहा है। इसके ऊपर ये अरबी क्यों आई, कहीं इस पे कुछ गलत तो नहीं है? पॉलिटिक्स के पीछे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, फलाना के तुम अपने मुल्क में क्यों नहीं दिखाते? तुम्हारे मुल्क में क्या हो गया? पाकिस्तान में इमरान खान का ऐसा हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान गिर गया, पाकिस्तान में इमरान खान मर गया, भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें क्या मतलब? सामने 500 का नोट दिखा रही हूँ, ये पूरा हरा है ना, कहीं से कहीं तक इसमें कोई भगवा कलर नहीं है। तो ये अगर हरा है तो ये हमारा हो गया, यानी मुसलमानों का हो गया। तो तमाम जितने भी 500 के नोट हैं बराए करम वो मुसलमानों को दे दिए जाएं। ठीक, ये लाल किला है। लाल किला किसकी धरोहर है? किसने बनवाया? क्या सावरकर बनवा कर गया था? क्या गॉडसे बनवा कर गया था? क्या नागपुर की नाजायज औलादों ने बनवाया था? तो कोई ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें चौथे नंबर पर लिखा हुआ है उर्दू में 500 रुपए, कि ये क्यों लिखा हुआ है? मतलब इनको ये प्रॉब्लम भी है कि जितनी भी करेंसी है जिसपे उर्दू लिखी हुई है, वो कोई भी हरे कलर की है, वो तमाम की तमाम कट्टों में, झोलों में जैसे मर्जी भरो और मुस्लिम कॉलोनी में जाकर डालियो। देश के अंदर लगातार गैस, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के तमाम दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए झटका और हलाल मीट पर सियासत तेज हो गई है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हलाल मीट के दुकानें को बंद करवाया जाएगा और चैत्र नवमी में भी मीट के दुकान को बंद कराया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल है कि लोग सियासत कर रहे हैं हलाल झटका मीट पर, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? पहली बात तो ये कि जो झटका है या एक हलाल है, सवाल ये उठता है जब तुम गोश्त खाते ही नहीं हो, अब वो झटका हो तो तुम झटके में क्यों लटक रहे हो? ये झटका है, हलाल, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे तो बगौल तुम मीट खाते ही नहीं हो। यानी इससे बात पता चलती है कि इनकी जहनी दिवालियापन का ये सबूत निकल कर आता है कि भारत में आज भी सबसे ज्यादा मीट मेरे यही भाई खाते हैं, नॉन मुस्लिम समाज ही खाता है। आप देखो कि गोश्त का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यही लोग करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो गोश्त खाया जाता है, चिकन खाया जाता है, वो यही लोग खाते हैं। जब ये 80-20 का खेला खेलते हैं, आप देखो भारत में 75% जो है वो चिकन खाया जाता है, तो मात्र 20% मुसलमान 75% चिकन कैसे खा रहे हैं? यानी यही खा रहे हैं। आप दुकानों पे सर्वे करो जाकर, आप पुरानी दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह दुकानों पे आपको कौन नजर आएंगे? मेरे नॉन मुस्लिम भाई। तो ये झटके में लटक लटक के जो सियासत कर रहे हैं और दिमाग खराब कर रहे हैं और हलाला पे ड्रामे कर रहे हैं। वो 1.25 आंख वाला बाबा हरामदेव, वो कह रहा है नहीं हलाला नहीं होना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आपको पता है जितनी भी कंपनीज हैं तमाम की तमाम सर्टिफिकेशन लेती हैं हलाल का, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बाबा हरामदेव हो, बहुत सारी कंपनियां सबकी सब हलाल का सर्टिफिकेट लेती हैं। इसलिए क्योंकि 57 इस्लामिक मुल्क हैं, वहां पर इनका बहुत अच्छा आयात निर्यात है। अभी आपने शायद देखा होगा एक ट्विटर पे एक ट्रेंड हुआ, बहुत ज्यादा चलाया गया कि बॉयकॉट हिमालयाज, बाइकॉट हिमालयाज ड्रग्स। हिमालय ड्रग्स के मालिक क्योंकि फारूकी साहब हैं, मुसलमान हैं, तो अब इनको लेबर पेन आना शुरू हो गया कि हम हिमालय ड्रग्स का भी बाइकॉट करें, क्योंकि उनके हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है कि ये हलाल प्रोडक्ट है। हलाल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो जायज चीज हो, जिसको हम खा सकते हो। यानी अगर आपको जायज चीज खिलाई जा रही है तो उसमें भी इन गेंडों को प्रॉब्लम है, भगवा गेंडे कूदना शुरू कर देते हैं। ये जितने भी आतंकी हैं इनको मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे भी आप एक देखिए कि अभी आज रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर वो सुदर्शन भगवा टीवी का जो मालिक है वो हल्दीराम में घुसा पड़ा हुआ है। अब वो हल्दीराम से टक्करें मार रहा है कि हल्दीराम के एक प्रोडक्ट पे जो अभी नवरात्रों का स्पेशल प्रोडक्ट है उस पे अरबी में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है उसमें। अब वो उस पर टक्कर मार रहा है कि इसके ऊपर ये अरबी क्यों आई, कहीं इस पर कुछ गलत तो नहीं है? तुझे इतना लेबर पेन आ रहा है तो तू पहले अरबी पढ़ना सीख ले, पहले देखना कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और हल्दीराम उसमें अरबी लिख के, फारसी लिख के, इंग्लिश लिख के, पर्शियन लिख के, तुझे क्या मतलब है? अब ये ड्रामे चल रहे हैं भारत में जो चल रहे हैं, आप ये देखिए कि ये मुद्दों से भटका रहे हैं। पेट्रोल देखिए कम से कम 16-17 बार बढ़ चुका है, लेकिन पेट्रोल से मुद्दा हटकाने के लिए झटकों में लटकों में हलाल पे हराम पे लटके पड़े हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि पाकिस्तान में सरकार गिर रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में अर्थव्यवस्था चौपट है। हिंदुस्तान की परेशानी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हमारे देश के अर्थव्यवस्था
जीडीपी महंगाई बढ़ रहा है, इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बात कर ये रही है? अगर भारत का दिखाना शुरू कर देंगे तो ये नंगे हो जाएंगे ना। भारत में हो क्या रहा है अब अभी जो ये भगवा सारे आतंकवादी हैं, ये हरे कलर को मुसलमानों से रिलेट करते हैं। हरा कलर है, मुसलमान है। ये मैं आपके सामने 500 का नोट दिखा रही हूँ, ये पूरा हरा है ना, कहीं से कहीं तक इसमें कोई भगवा कलर नहीं है। तो ये अगर हरा है तो ये हमारा हो गया, यानी मुसलमानों का हो गया। तो तमाम जितने भी 500 के नोट हैं बराए करम वो मुसलमानों को दे दिए जाएं। ठीक, ये लाल किला है। लाल किला किसकी धरोहर है? किसने बनवाया? क्या सावरकर बनवा कर गया था? क्या गॉडसे बनवा कर गया था? क्या नागपुर की नाजायज औलादों ने बनवाया था? तो ये जो लाल किला है ये भी हमारी धरोहर है। अब इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें चौथे नंबर पर लिखा हुआ है उर्दू में 500 रुपए, कि ये क्यों लिखा हुआ है? मतलब इनको ये प्रॉब्लम भी है। तो 500 रुपए पे तुम इशू नहीं उठा रहे क्योंकि ये करेंसी है, इसके हरे कलर से प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें गांधी जी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि भाई यहाँ से गांधी जी को हटाओ, मोदी जी को लगाओ, लाल किला हटाओ, नागपुर लगाओ, सावरकर लगाओ, इसका हरा कलर मिटाओ। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्योंकि ये नोट है, ये लोग नहीं दे सकते। नहीं तो सवाल यही बनता है आपके चैनल से कि जितनी भी करेंसी है जिस पे उर्दू लिखी हुई है, वो कोई भी हरे कलर की है, वो तमाम की तमाम कट्टों में, झोलों में जैसे मर्जी भरो और मुस्लिम कॉलोनी में जाकर डाल आओ। ये तो हरा कलर है, तुम्हारी चीज़, तुम्हें मुबारक। होना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा भाई। ये बहुत घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के पीछे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, फलाना के तुम अपने मुल्क में क्यों नहीं दिखाते? तुम्हारे मुल्क में क्या हो गया? पाकिस्तान में इमरान खान का ऐसा हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान गिर गया, पाकिस्तान में इमरान खान मर गया। भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें क्या मतलब? हमारे भारत में क्या हो रहा है? भारत के अंदर किस तरह की चीज़ों को, नरेटिव को सेट करा जा रहा है। अभी आज देखिए कैराना में एक 17-13 साल की हिंदू बच्ची का गैंग रेप करने के बाद उसको छत पे से फेंक दिया गया। फेंकने वाले भी नॉन मुस्लिम, करने वाले भी नॉन मुस्लिम, स्कूल चलाने वाले भी नॉन मुस्लिम। तो बाबा जी आपका बुलडोज़र कहाँ है? कहाँ है आपका बुलडोज़र? आपका बुलडोज़र कैराना क्यों नहीं जा रहा? आपका बुलडोज़र उस स्कूल को ध्वस्त क्यों नहीं करता? आपका बुलडोज़र उस वक्त कहाँ चला जाता है जब महिलाओं पे इस तरह अत्याचार हो रहा होता है? आप तो कहते हैं कि महिलाएं 12 बजे के बाद भी सेफ है। महिलाएं तो उस वक्त भी सेफ नहीं जब स्कूल चल रहा है। एक स्कूल चलते हुए एक बच्ची का गैंग रेप होना, फिर तीसरी मंजिल से उसको छत पे से नीचे फेंक देना। बाबा जी आपका बुलडोज़र ये दिखाता है कि आपका बुलडोज़र सिर्फ उनके साथ चलता है जो मजलूम है। आपका बुलडोज़र जालिमों को प्रोटेक्ट करता है। कैराने का जो ये हादसा हुआ है जहाँ पर 13 साल की बच्ची को स्कूल के मालिक के बेटे द्वारा रेप करके जिंदा या मुर्दा नहीं मालूम छत पे से फेंक दिया गया, यानी 3 मंजिल से उठाकर फेंक दिया गया। ये वही कैराना है, अगर आपको याद होगा, जहां पर भारत के गृह मंत्री थूक जिहाद करते पकड़े गए थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे और कह रहे थे कि देखो गृह मंत्रालय खुद तुम्हारे द्वार है। तो गृह मंत्रालय अब कहाँ सोया पड़ा है? क्या उनको 13 साल की बच्ची नज़र नहीं आ रही? क्या वो स्कूल नज़र नहीं आ रहा? क्या महिलाओं का सम्मान नज़र नहीं आ रहा? तो सोचने लायक बात है। ये सरकार सिर्फ लूटने खसोटने पर यकीन रखती है, लड़ो और लड़वाने पर यकीन रखती है। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी जी थी। उन्होंने अपनी राय दी, और आपका राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि देश का मीडिया सरकार का गुलाम बन चुकी है। तो इसलिए सोशल मीडिया को बचाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।